मुझे स्टार्ट में आया था बिग बॉस, तब मैं काम भी कर रही थी और मेरे माइंड में था भी नहीं कि मैं आपको हमेशा लोग मिलेंगे बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसा कोई सपना था कि मैं एक्टिंग के लिए कुछ भी कर डालूंगी या फिर एक्टिंग। सो सबसे ज़्यादा जो आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है और मनी वाइज भी एक्टर्स को ज़्यादा मिलता है। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मालती, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत अच्छा हूं। बिग बॉस, एक सबसे पहले तो वहां से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि अभी जस्ट गुजरा है। बिग बॉस में जैसी पर्सनालिटी आपकी दिखी और बाहर जो लोगों ने, आपने ऑब्वियसली कमेंट्स पढ़े होंगे, जो ट्रोलिंग या जो तारीफें, सारी चीजें, क्या आपकी पर्सनालिटी जैसे आप अंदर थे वैसे ही आप बाहर हो? सारी चीजें एकदम इक्वल प्रॉपर वैसी ही वह है जैसे आप अंदर थे? मैं जैसी हूँ वैसी अंदर थी, पर जो एनवायरनमेंट था उसमें शायद मेरी पर्सनालिटी की सारी चीज़ें नहीं दिख पाई होंगी। ओके। ठीक है, पर जो दिखा है, जितना दिखा है और जितना नैरेटिवली जो बाहर आता है, 1 घंटे का एपिसोड करता है, उसमें जो दिखा वो मैं ही हूँ। हम्म। पर मैं कुछ चीज़ें क्यों कर रही हूँ ये शायद लोगों को समझ ना आया हो, हम्म। क्योंकि उसमें हर चीज़ नहीं दिखती है। और वही करेक्ट। एनवायरनमेंट कंपटीशन में आओ, बेसिकली उस स्पिरिट में रहते हो, उस माइंडसेट में रहते हैं बाकी लोग। हम्म। और आप, मेरा जो दिखना है, जितना मैं दिखूंगी, बाकी लोगों के इंटरेक्शन पे काफी डिपेंड करेगा, राइट? अगर या। वो मुझसे 24 घंटे लड़ रहे हैं तो लोगों को मेरा एक ही मूड दिखेगा, हम्म। एक ही साइड ऑफ पर्सनैलिटी दिखेगी। पर जो दिख रही है वो मैं ही हूँ, मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया है। कोई भी एक्टर या कोई भी फेमस पर्सनालिटी होता है, कोई भी बॉस, कंटेस्टेंट, पॉलिटिशियन, कोई भी होता है, तो उसके जैसे ऑडियंस ना उसको दो चीज में लेती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और उसको ना ट्रोल भी किया जाता है बहुत ज्यादा आजकल, सोशल मीडिया एंड ऑल, बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट लोग कमेंट कर देते हैं। आपके बारे में बहुत सारी चीजें अच्छी भी बोलेगी, ऑफ कोर्स अच्छे हो तो अच्छी बोली जाएगी, लेकिन वहां पर नेगेटिव चीजें भी बोली जाती है। नेगेटिव एज इन ट्रोलिंग। बाहर या की बात कर रहे हो कि अंदर की बात कर रहे हो? बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर तो चलो जो भी है सबने उसे देखा ही है। बोला क्या नेगेटिव, मुझे ये जानना है, मुझे तो पता ही नहीं अभी तक। हाँ, नेगेटिव एज इन की ट्रोलिंग। यार ये तो ये ज्यादा ही बोल रही है, ये ऐसी है, वो वैसी है, कुछ ना कुछ चीजें लोग कमेंट करते रहते हैं। सो हाउ डू यू डील विद ट्रोलर्स? कि आप उन्हें जस्ट इग्नोर कर देते हो, यार इसको बोल दी, लिख दिया क्या फर्क पड़ता है, या आप देखते हो कि यार 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 किस लिए बोला, क्यों बोला, ऐसे आप सोचते हो उस पे? जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने हम्म। पूछा कौन सी ट्रोलिंग। हाँ यार, ये तो है। मैं देखती ही नहीं हूँ। हम्म। मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मैंने अपना काम किया। हम्म। कोई फालतू में ट्रोल कर रहा है, मैं उस पर इतना ध्यान देती हूँ। मुझे हम्म। पता भी नहीं आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, ट्रोलिंग की। ओके। कोई अच्छा लिखता है तो लोग हम्म। मुझे, मेरी टीम फॉरवर्ड करती है, मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखती हूँ। कोई थोड़ा नेगेटिव लिखता है तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ पूरा कमेंट। हम्म। मैं केवल जो पॉजिटिव अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं उसे पढ़ती हूँ। ओके। सो आई नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। हम्म। किसी को समझ में आ रहा है, वो लोग मेरे साथ हैं, मुझे प्यार करते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो समझना भी नहीं चाहते हैं। हम्म। मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्यूरियोसिटी है, तो आप जानना चाहोगे ना, रादर देन राइटिंग नेगेटिव थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन या कुछ उनके बारे में लिख रहे हो। या। काफ़ी लोगों का ना ब्रेड एंड बटर है बिग बॉस, ठीक है? कुछ इन्फ्लुएंसर के घर चलता है उनका बेसिकली। तो किसी के बारे में नेगेटिव लिखे जा रहे हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे होंगे उस चीज़ से। कुछ लोगों का टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, चलो उनका कुछ अच्छा हो रहा होगा इस चीज़ से लाइफ में। बट अगर उनको जानना है मेरे बारे में तो वो मेहनत करेंगे मेरे को जानने में, मुझसे पूछा जाएगा या फिर रिसर्च करेंगे। पर वो ना करके वो केवल नेगेटिव चीज़ें लिख रहे हैं। तो मैं क्यों ध्यान दूँ उनकी नेगेटिविटी पर? हम्म। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। अगर मैं पूछूं कि बिग बॉस ने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या आंसर होगा आपका? सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है कि मुझे, जो जिन लोगों ने मुझे पसंद किया है जैसी मैं हूँ, हम्म। आई थिंक होता है ना कि आपकी वेवलेंथ होती है, उस तरीके से आपसे लोग जुड़ते हैं। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी कंटेस्टेंट थे उनकी जो फैन फॉलोइंग भी रही है, जो लोग जुड़े हैं वो उनके हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से जुड़े हैं। सो मेरे भी जो लोग मुझे मिले हैं वो समझते हैं मुझे, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग लगते हैं मुझे वो, जब उनकी कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। तो मुझे वो चीज़ सबसे बड़ी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है कि मुझे लोग समझ रहे हैं बिना ज़्यादा बताए उनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग मुझे मिले हैं। सो मुझे सबसे प्यारी चीज़ वो लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा आपने बिग बॉस से निकलने के बाद? पहले ये चीज नहीं थी और अब बिग बॉस से निकलने के बाद चीजें बढ़ गई है। कुछ बदलाव देखा आपने आपकी जर्नी में, या हाँ, मतलब जैसे मैं कल एक गैदरिंग में गई थी, तो मैं लोगों से मिल रही थी। तो पहले लोग जो, जैसे अगर आप एक्टर भी हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हो, वायरल हो गए हो, कैसे भी तरीके से अगर आपको लोग जानते हैं, तो वो आपका काम जानते हैं। जिससे आप क्रिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप उनको काम के थ्रू जानते हैं, हमको पर्सनली नहीं जानते।
राइट। तो बिग बॉस से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, जब ग्रीट करते हैं मुझे लगता है कि वो मुझे पर्सनली जानते हैं। हाँ, सो वो एक फैन वार्मथ है, मोमेंट या वो वार्मथ है उनकी मीटिंग में, जब मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, बोलते हैं आप चिंता मत करो, हम आपको ऑलरेडी जानते हैं, कि आप कैसे इंसान हो, आपकी हाँ। लाइकिंग क्या है क्या नहीं है। सो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि whether I will be comfortable in this and that, किस टाइप के लोगों से मुझे मिलना पसंद है। They already know all of that because they have seen me in Big Boss. So I think वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। कब आपको लगा ऐसा मालती, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बिग बॉस, इन जनरल, जब से आपका करियर शुरू हुआ, कब आपको ऐसा लगा कि यार अब लोग मुझे पहचानने लगे, अब मैं बाहर जा रही हूँ तो कुछ लोग आ रहे हैं सेल्फी निकालने या ऑटोग्राफ लेने, ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको ऐसा लगा? मिस इंडिया के टाइम पे हुआ था। ओके। उसके बाद जब मैं वायरल हुई थी तब हुआ था। काम के टाइम पे होता है कुछ काम, अच्छा सॉन्ग अच्छा चल गया, कुछ हो गया, पर इतना वायरल कुछ नहीं रहा है मेरा ओके। काम। ओके। तो फिर ये अब बिग बॉस के बाद, तो आई थिंक 3 मोमेंट्स रहे मेरी लाइफ में। सो सबसे बड़ा बिग बॉस ही रहा है। सबसे बड़ा बिग ऑब्वियसली, मतलब आफ्टर आईपीएल इज द बिगेस्ट हाँ। प्लेटफॉर्म, लोग देखते हैं या और हर घर में देखते हैं, और जो लोग नहीं देखते ना बिग बॉस, वो रील्स के थ्रू देख रहे हैं। तो आई थिंक पूरा इंडिया देख रहा है बिग बॉस एक तरीके से। हाँ, लेकिन बिग बॉस कैसे डिसाइड किया आपने कि मुझे जाना चाहिए बिग बॉस में? सबसे पहला अप्रोच किसने किया था, कब हुआ था, ये कब हुआ था सारी चीजें? बिग बॉस का पहले भी आया एक ऑफर, पर मुझे पता है मेरा नेचर नहीं है झगड़ा करने वाला, और वहां पे जाकर झगड़ा करना पड़ेगा। जब मैंने पहले कहीं बिग बॉस देखा नहीं था, मैंने रील्स के थ्रू ही देखा था, तो हमेशा झगड़े ही दिखते थे। तो मुझे लगता था मैं क्या करूंगी बिग बॉस में जाके। मुझे स्टार्ट में आया था बिग बॉस, तब मैं काम भी कर रही थी, और मेरे माइंड में था भी नहीं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगी, झगड़ा करना नहीं है मुझे। तो मैं तब मना कर दिया था। उसके बाद जब मैंने 1-2 एपिसोड्स देखे थे वहाँ पे, और फिर मुझे लगा कि इट्स मोर देन दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन कंट्रीब्यूट या टू दिस शो अदर देन कि झगड़ा ही करना है। लोग हैं वहाँ पे झगड़ा करने के लिए, आपको स्टैंड लेना है बेसिकली, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आई डिड आल्सो इन द शो। करेक्ट। तो फिर जब मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए आया, मैंने कहा हाँ आई कैन गो एज अ वाइल्ड कार्ड। पर बताया था वाइल्ड कार्ड मुश्किल होता है, मैंने कहा देखते हैं यार क्या होता है। लेकिन थॉट प्रोसेस क्या था मालती? क्या आपने सोचा था कि यार कुछ नहीं देखा था, थोड़ा भी नहीं देखा, एक भी एपिसोड नहीं देखा आपने एंट्री करने से पहले? इस सीजन का देखा था इस मैंने। सीजन का? हाँ, अच्छा, सारे एपिसोड्स देखे थे आपने? बीच के मैंने मिस कर दिए थे। जब मैं गई थी 40 एपिसोड्स आ चुके थे उस टाइम तक। मैंने शायद 25 देखे होंगे। 25? 20-25 या। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, गौरव खन्ना, गौरव भाई इस शो को जीते हैं उन्होंने, बिग बॉस 19। उनके बारे में भी लोगों ने बोला कि यार ये तो डिजर्विंग नहीं थे, ये यार ऐसे ही जीत गए कॉफी में, मतलब मग लेके हाथ में कॉफी का, और पूरे सीजन उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए और जीत गए इवेंचुअली। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है गौरव खन्ना का जीतना बिग बॉस 19? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? चाहे शो की बात हो चाहे जिंदगी की बात हो, इसको जो मिलना होता है मिलता है, ठीक है। आपको हमेशा लोग मिलेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। द फैक्ट इज क्या हुआ है वही फैक्ट है। वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मैं उसमें जाऊंगी नहीं, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल डिस्कसिंग ओवर इट, मुझे नहीं जाना। द फैक्ट इज ही इज द विनर एंड दैट्स द फाइनल थिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। क्यों बोलना है? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, आगरा की एक छोटी सी लड़की मालती, क्या सपने थे? हमेशा से एक्टर बनना था? मुझे हमेशा से केवल एक्टर नहीं बनना था। ऐसा कोई सपना था कि मैं एक्टिंग के लिए कुछ भी कर डालूंगी या फिर एक्टर ही बनना है, बस वही फोकस है। आई थिंक आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ओके। और क्रिएटिविटी को निकालने के लिए ये मुझे मीडियम बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो इसमें आपके स्किल सेट पे भी डिपेंड करता है। सो आई थिंक डायरेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल सेट, राइटिंग एंड एक्टिंग। सो आई थिंक ये तीनों ही मुझे बहुत पसंद है, और मैं तीनों पे ही इसी क्राफ्ट पे काम करती रहती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगता है? कौन सा, ये डायरेक्शन मुश्किल लगता है, राइटिंग मुश्किल लगता है, या एक्टिंग मुश्किल लगता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? सी तीनों अलग हैं और तीनों ही मुश्किल हैं। बट अगर आप वैसे कंपेयर करो, आप अच्छा काम करते हो एज राइटर, आप अच्छा काम करते हो एज एक्टर और डायरेक्टर, सो सबसे ज्यादा जो आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, और मनी वाइज भी एक्टर्स को ज्यादा मिलता है। सो ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत है उससे ज्यादा आपको आउटकम मिल रहा है। राइटर्स को उतना नहीं मिलता, रिकॉग्निशन है बट उस लेवल का नहीं है व्हेन वी कंपेयर। डायरेक्टर्स के लिए मेहनत ज्यादा है और रिकॉग्निशन एक्टर्स से कम है, राइट। मेहनत तीनों में ही है, अलग अलग तरीका है मेहनत करने का। बट सबसे ज्यादा फेम और नेम पैसा तो एक्टर्स को मिलता है जी। फिर डायरेक्टर्स को मिलता है, फिर राइटर्स को मिलता है। सो वो है, वो तो काम का ही नेचर है। बट मेहनत तो तीनों में है। आई विल नॉट से कि कम मेहनत वाला ही ज्यादा मेहनत वाला है। हाँ,
आप यूपी से आती हैं, यूपी में जैसे ज्यादातर ना माँ बाप का ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। जब आपने पहली बार अपने माँ बाप को बताया कि मुझे तो मैं एक्टर इंजीनियर बनना है, हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ by the way। एग्जैक्टली हाँ तो और एक ये भी चीज है कि इंजीनियर एक्टर बनता है बाद में जाके, ये मुझे लगता है कि 60-70% लोग ये क्या कहते हैं एक्टिंग लाइन में आते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वैसे मुझे इंजीनियरिंग कभी करनी नहीं थी। हम्म पापा ने कहा था पढ़ाई कंप्लीट कर, इन केस यू डोंट मेक इन टू दैट इंडस्ट्री तो यू हैव अ हम्म बैकअप कि तू वापस आके काम कर सकती है हम्म कुछ भी। तो एजुकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। हम्म तो वही था, एजुकेशन कंप्लीट की मैंने। फिर मैं इंडस्ट्री में आ गई। मैंने काम नहीं किया एज एन इंजीनियर, मैंने अपने इंटरव्यूज में ही बोल दिया था मुझे काम नहीं करना, मुझे मिस इंडिया में जाना है। तो माँ बाप का पूरा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, एक्टिंग जर्नी में? उनको तो समझ ही नहीं आता मैं यहाँ पे क्यों मतलब मतलब कि उनको ठीक है कि मेरे शौक है, मेरा सपना था ना, उनका तो नहीं था कि मैं एक्टर बनूं, ये मेरा सपना था। तो उनको लगता है कि ठीक है जो कर रही है वेल एंड गुड फॉर हर, नहीं होगा तो आ जाए वापस, बहुत सारी चीजें लाइफ में करने के लिए। ओके दीपक भाई, दीपक चहर हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, चेन्नई के लिए भी काम कर चुके हैं, खेल चुके हैं, और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। आपके साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो, प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमने बिग बॉस में भी बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग देखी, तो आपकी और दीपक की बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। या दीपक ना 2 साल ही छोटा है बस मेरे से। तो हाँ हम बचपन में साथ में 2 साल का डिफरेंस ही है, जब मैं अकेली थी, जी। अदरवाइज तो लाइफ में रहा है वो जब से हम्म। वो पैदा हुआ है। सो हम बहुत लड़ते थे बचपन में, हम लोग दोस्तों की तरह रहते थे। होता ना छोटे भाई बहन एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, शैतानियां साथ में कर रहे हैं। हम लोग खाते भी थे तो कंपटीशन में खाते थे कि जी। तूने इतना खा लिया मैं इतना खा के दिखाऊंगी, इस टाइप से होता था हमारा। सो हर चीज साथ में किया, एक दूसरे के बिना कुछ किया नहीं है। बड़े हो गए, फिर डिफरेंट फील्ड्स हो गई, वो क्रिकेट खेलने लग गया, ज्यादा बिजी हो गया वहाँ पे। तो फिर बट होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को इतना, बट अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है तब तक कि मेरे को भाई से कुछ कहना है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको, वो समझ जाता है। So he's my best friend. He's my brother obviously. Sometimes I become his mother. मैंने पहले भी बोला है, बड़ी हूँ ना 2 साल, हाँ तो ज्यादा इमोशनल मैं हूँ, वो इतना इमोशनल नहीं है। तो अगर ये देखा जाए इमोशनल वाला इक्वेशन जो है वो मैं ज्यादा हूँ उसके लिए। ओके सो वेरी इमोशनल नर्चरिंग भी कह सकते हो, पर वो इतना इमोशनल इंसान नहीं है, वो कह नहीं पाता। मैं तो भी कह देती हूँ कंपैरेटिवली, ओके पर वो थोड़ा कम है। तो yeah, it's very fun equation we have. There's a lot of warmth, there's a lot of support for each other. So yeah. उन्होंने अपनी वाइफ जया जी जो है उनको एक अलग तरीके से And हम प्रपोज एक किया। दूसरे को बहुत रोस्ट भी करते हैं। अच्छा झगड़े भी होते हैं, ये एक सवाल पर तो मैं आऊंगा, झगड़े भी होते हैं आप दोनों के बचपन में बीच तो में? बहुत मारपीट वाले झगड़े होते थे, फिर बड़े होके वो कम हो गए, वर्बल होते हैं, मतलब टांग खींचते हैं, रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, वो तो होता है, बहुत ओके कॉमन है। जया जी को एक अलग तरीके से उन्होंने प्रपोज किया स्टेडियम के अंदर। उन्होंने कहा कि माई भैया ने बोला है कि भाई फाइनल्स हैं, नॉकआउट मैचेस हैं, इसमें मेरे को पूरा ध्यान चाहिए, तो अभी निपटा लो तुम्हारा। वो प्रपोजल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे मालती? इट वाज एन अमेजिंग, पूरा नेशनल हेडलाइन बन चुका था वो चीज, हर जगह वायरल था। जब ये चल रहा था तो दीपक ने मुझे बताया था कि मैं प्रपोज करने का सोच रहा हूँ, गो फॉर इट, यू नो, इट्स अ मेमोरी फॉर अ गर्ल। भाई मैं भी चाहूंगी कि मुझे ऐसा प्रपोजल मिले कि दुनिया को पता चल जाए। So I think I'll give it to some other girl also, like my brother's wife, कि हाँ you should live that moment. So I was like go for it. तो एक डाउट होता है ना कि किया जाए कि नहीं किया जाए, बिकॉज अभी तक किसी ने किया नहीं था। तो आई सेड नो, गो फॉर इट, डू इट। फिर उसने माही भैया को बोला, माही भैया ने भी बोला, यू नो, उसको सेम चीज। एंड आई थिंक जब मैंने रिएक्शन देखा जया का और दीपक का, सो इट वाज वेरी लवली। एंड उसको पता नहीं था जया को कि सब होने वाला है, शी हैड नो आइडिया। सो या इट वाज अ रियली नाइस थिंग and everybody was speaking about it. मैं तो एक सॉन्ग भी बनाया इस पे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, MS धोनी के बारे में ना हमने सबने सुना होता है हमेशा, यू नो, जाना है उनको, देखा है, हमेशा देखा, 2004 से लेकर अभी आज तक, तो 21-22 साल हो गए। MS धोनी के बारे में एक परसेप्शन होता है यार, द लेजेंड, द ऑरा, एक अलग ऑरा कैरी करते हो। जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें आपके बीच में हुई थी? आप क्या यू नो स्टार स्टक हो गई थी यार MS धोनी एंड ऑल सारी चीजें? स्टार स्टक तो नहीं होती हूँ मैं, बट मैंने माही भैया को उससे पहले मिली नहीं थी। मैं चेन्नई एक शूट के लिए गई थी, दीपक ने बोला माही भैया से मिलना, मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मिलने गई, तो ऐसे कुछ माइंडसेट लेके नहीं गई थी मैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। सो आई मेट हिम, आई रियली लाइक हिज पर्सनालिटी, हिज ऑरा, सो दैट वाज देयर। सो आई फर्स्ट टाइम मेट समवन हु वाज सो काम, कंपोज्ड एंड कूल. So I got to know like he's actually like that. That's why he's called Captain Cool.
हाँ रियलिटी शो है कोई? बताती हूँ क्या है। मतलब कुछ, मतलब इसको आप ऐसे हाइड करना चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो अभी? अभी तो जब चीजें हो जाएंगी, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, देन ओनली आई कैन टेल ना। ओके, थैंक बाहर। यू सो मच मालती फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स? Just love you guys, lots and lots of love to you, and keep loving and supporting me.